नमस्कार। आज बात करते हैं यात्रा ऑनलाइन के तीसरी तिमाही के नतीजों की। और सच कहूं तो इन नतीजों ने बाजार में अच्छी खासी हलचल मचा दी। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। नतीजों के बाद ना एक बड़ी मजेदार पहेली सामने आई। कंपनी का प्रॉफिट तो गिरा, लेकिन स्टॉक वो रॉकेट बन गया। तो भाई ऐसा क्या था जो निवेशकों को तो दिख गया पर पहली नजर में पकड़ में नहीं आया? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि कंपनी ने खुद क्या आंकड़े बताए हैं। हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। तो जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। रेवेन्यू 9% बढ़ा है, बढ़िया है। एडजस्टेड ईबिटा मतलब कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो 41% उछला है। ये तो मार्जिन के लिए बहुत ही शानदार बात है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। वो 17% नीचे दिख रहा है और सारी की सारी कंफ्यूजन बस इसी एक नंबर में छिपी हुई है। अब देखिए कहानी पलटती कैसे है। अगर हम बस एक खास चीज को हटाकर हिसाब लगाए ना तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। जो 17% की गिरावट दिख रही थी वो असल में 21% की जबरदस्त ग्रोथ बन जाती है। तो आखिर ये एक चीज थी क्या? तो ये गिरावट आई एक वन टाइम चार्ज की वजह से। देखिए सरकार के नए लेबर कोड्स लागू हुए जिसकी वजह से कंपनी को 38 मिलियन रुपीस का एक कानूनी एडजस्टमेंट करना पड़ा। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कंपनी के रोज के बिजनेस या उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री थी, बिजनेस की कोई कमजोरी नहीं। लेकिन रुकिए, तिमाही पर असर डालने वाली सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। दिसंबर के महीने में एक और बड़ी घटना हुई थी और उसका असर पूरे के पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर पर पड़ा। हुआ ये कि दिसंबर की शुरुआत में पायलट्स के लिए नए और ज्यादा सख्त फ्लाइट ड्यूटी नियम लागू हो गए। अब इसका नतीजा क्या हुआ? एयरलाइंस को अचानक से अपने ढेरों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। और ये सब हुआ ठीक उस वक्त जब ट्रैवल सीजन अपने पीक पर होता है। मतलब ये पूरे इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या बन गई। और इस गड़बड़ी का सीधा असर यात्रा पर पड़ा। उनका जो माइस बिजनेस है, मतलब मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स वाला काम, जो कि बहुत हाई मार्जिन होता है, उसका लगभग 300 मिलियन का रेवेन्यू अगली तिमाही के लिए टल गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इवेंट्स कैंसिल नहीं हुए, बस आगे खिसक गए। और जैसा कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ध्रुव श्रृंगी ने भी साफ किया कि ये कोई डिमांड की समस्या नहीं थी। लोग तो ट्रैवल करना चाहते थे पर फ्लाइट्स ही नहीं थी। जैसे ही हालात ठीक हुए, ट्रैवल की डिमांड फौरन वापस आ गई। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो ठीक है, अब जब हम इन दो टेम्पररी दिक्कतों को समझ चुके हैं तो चलिए यात्रा के कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, क्योंकि असल में यही वो चीज़ है जिसने निवेशकों को इतना उत्साहित किया। और ये स्लाइड तो सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, जिस तिमाही में पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ 1% बढ़ी, उसी तिमाही में यात्रा ने अपने एयर पैसेंजर वॉल्यूम में 14% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। ये एक शानदार आउट परफॉर्मेंस है। साफ पता चलता है कि कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा रही है। तो सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है? देखिए, यात्रा का मेन फोकस है कॉर्पोरेट ट्रैवल पर, जो उनके बिजनेस का 60% हिस्सा है। ये एक बहुत ही स्टेबल और हाई वैल्यू सेगमेंट होता है जो उन्हें आम कंज्यूमर मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी हद तक बचाता है। और इस सेगमेंट में उनकी रफ्तार बहुत मजबूत है। सोचिए, सिर्फ एक तिमाही में उन्होंने 40 नए कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जोड़े। इससे उनकी सालाना बिलिंग में 2.2 बिलियन रुपए और जुड़ गए। इतना ही नहीं, उनके होटल्स और पैकेजेस सेगमेंट की ग्रॉस बुकिंग भी 20% बढ़ी है। लेकिन देखिए, किसी भी कंपनी की सही सेहत को समझने के लिए सिर्फ एक तिमाही देखना काफी नहीं होता। हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है। और जब हम 9 महीने के आंकड़े देखते हैं तो वो तो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। रेवेन्यू में 43% की ग्रोथ और एडजस्टेड ईबिटा और प्रॉफिट दोनों में 81% की जबरदस्त छलांग। इससे ये साफ हो जाता है कि Q3 की परफॉर्मेंस कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और लगातार चल रहे ग्रोथ ट्रेंड का ही हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए यात्रा आगे क्या कर रही है। चलिए अब उनकी भविष्य की स्ट्रैटेजी पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा है। भारत में कॉर्पोरेट ट्रैवल का सिर्फ 23% ही ऑनलाइन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 77% मार्केट अभी भी पुराने ऑफलाइन तरीकों पर चल रहा है। और यात्रा के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और वो इस मौके को टेक्नोलॉजी के जरिए भुनाने की तैयारी में है।
वो क्या कर रहे हैं? एआई यूज करके ट्रैवल प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए सेल्फ बुकिंग टूल्स बना रहे हैं और एक इंटीग्रेटेड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए ताकि कंपनियों के लिए ट्रैवल और खर्चों को मैनेज करना आसान, सस्ता और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाए। तो इन सारी बातों को मिला के देखें तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? तो अगर इस कंपनी पर आगे नजर रखी जाए तो कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। पहली, क्या कंपनी अपने मार्जिन लगातार बढ़ा पाएगी? दूसरी, उनका कॉर्पोरेट बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा? तीसरी, इतने कंपटीशन के बीच वो खुद को अलग कैसे साबित करेंगे? और हाँ, उनके कैश फ्लो और नई टेक्नोलॉजी को लोग कितनी जल्दी अपनाते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। तो आखिर में सवाल यही है, यात्रा ने कॉर्पोरेट ट्रैवल और एआई पर एक बहुत बड़ा दाव लगाया है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या ये दाव उन्हें इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री के अगले चैप्टर का लीडर बनाने के लिए काफी होगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। ये था आज का अर्निंग्स ब्रेकडाउन। अगर आपको कंपनीज को सीए पर्सपेक्टिव से समझना है तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ हम शॉर्ट टर्म नॉइस नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, अर्निंग्स डिकोडेड, नंबर्स डोंट लाई।